करूँगा। हैरानी की बात देखोगे, वो जो आया है एक लड़का जो है वो गाँव में आया है, हत्या करने के बाद पुलिस उसको लेके आई है अनूप को। उसके चेहरे पे पछतावे का भाव नहीं, मुस्कुरा रहा था। दूसरा जो छोटा बालक है वो जो 12-13 साल का है, वो पुलिस कस्टडी में शेर सुना रहा था, डायलॉग बाजी कर रहा जो तो इतना भाई राम राम नमस्कार, मैं उमेन देसवाल और आप देख रहे हो पब्लिक मीडिया हरियाणा। और आपने बेरा हरियाणा में पिछले 10-15 दिनों से एक मामला बहुत ज्यादा वायरल है, जिसमें बुडाना गांव से डबल मर्डर केस है। इतना हाईलाइट था कि मतलब पूरा गांव, बल्कि न सिर्फ पूरा गांव, खाप पंचायती भी इकट्ठी हुई। हालांकि मर्डर जो है क्लियर हो चुका है, पर्दा हट चुका है, लेकिन गांव के नौजवान हैं, गांव के युवक हैं, परिजन है जो मृतकों के, उनके अब भी कुछ सवाल बाकी हैं। और मर्डर से जब पर्दा उठा तो उससे जो है पूरा गांव में दहशत का माहौल है। संदीप भारती हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे भाई क्यों अब भी इस मर्डर में इतनी जो है बातें निकलकर सामने आ रहा है और क्यों मामला जो है शांत होने का नाम नहीं ले रहा। भाई साहब राम राम। राम राम जी, राम राम सारे दर्शकों राम राम। भाई साहब पूरी बात क्लियर हो ली, दोनों मर्डर से जो है पर्दा उठ लिया, अब भी गांव के नौजवान कुछ सवाल है मन में, वो क्यों बाकी हैं? देखो, मर्डर करने वाले का पकड़ा जाना मतलब ये नहीं होता कि न्याय हो गया। उसके पीछे के जो कारण है, उसके पीछे जो और ताकतें काम करती हैं, जब तक उनका समाधान, मर्डर तो एक आदमी कर देता है, उसने 1.5 आदमी ने कर दिया मर्डर। एक 19 साल का था, दूसरा 13 साल का था, माइनर है, दोनों माइनर है, तो मतलब पूरे 2 भी नहीं है, एक आदमी और प्लस एक छोटा लगाओ। तो करने वाले के पकड़े जाने से बात हमारा जो न्याय की हमारी लड़ाई पूरी नहीं हुई। गांव समाज के मन में बड़ा एक ये जो हैरानीजनक सवाल ये है कि भाई ये छोटे बालक इतना बड़ा कांड इन्हें कर क्यों कर दिया। मतलब ठिकाने लगा दी, हत्याएं कर दी, और हत्याएं करके गांव को, समाज को बरगला दिया, पुलिस को बरगला दिया 10-12-15 दिन। तो गांव समाज की पूरे की एक जानने की इच्छा है, भाई इसके पीछे करवाने वाले कौन है, इतने छोटे बालकों का ब्रेन वॉश किसने किया। मतलब प्रोफेशनल किलर की तरह काम अपने आप तो ये छोटे बालक इनके दिमाग में आ नहीं सकती कि हम ऐसे हत्या कर दें। जातिगत उनके दिमाग में जहर भरा गया, उनको ये दिखाया गया कि तुम दहशत फैलाओ, तुम मतलब अच्छा काम करोगे। हैरानी की बात देखोगे, वो जो काम करोगे, हैरानी की बात देखोगे, वो जो आया है एक लड़का जो है वो गाँव में आया है, हत्या करने के बाद पुलिस उसको लेके आई है अनूप को। उसके चेहरे पे पछतावे का भाव नहीं, मुस्कुरा रहा था। दूसरा जो छोटा बालक है वो जो 12-13 साल का है, वो पुलिस कस्टडी में शेर सुना रहा था, डायलॉग बाजी कर रहा जो। तो इतना बड़ा कांड गाँव में कर दिया। डबल आदमी, तो वीडियो आ रही है उसकी छोटी सी। अच्छा। तो इतना बड़ा कांड करने के बाद भी जब आपके चेहरे पे छोटी उम्र में अफसोस नहीं है, शिकन नहीं है, तो इसका मतलब आपको तो ये हो रहा है कि मैंने अचीवमेंट कर ली, कुछ चढ़ रहे हैं, मतलब आप देसी भाषा वो तो मतलब ये मान रहा है कि मैंने तो कुछ ऐसा काम कर दिया जिसका मेरे को पछतावा नहीं, खुशी होनी चाहिए। तो ये ऐसी भावना उसके दिमाग में जिन लोगों ने भरी है, जिस व्यक्ति ने जिसने भरी है, उसका सामने आना बहुत जरूरी है। आप ये कह रहे हो कि संतुष्ट कैसे हो जाएं? इन्होंने 2 थे, इन्होंने इनसे जो बना कर दिया, अब और भी तो होंगे इसमें। हम आपकी जानकारी के लिए, दर्शकों के लिए बता दूं कि भाई और इस तरह के विचारधारा के बालक 2-2, 4-4 और जगह थे भी जुड़ रहे थे, और इनके पीछे इनको ब्रेन वॉश करने वाले और भी लोग थे, हैं अब भी वो बाहर घूम रहे हैं। तो ये 2 पकड़े जाएंगे, उनसे बात रुक थोड़े जाएगी। पुलिस पे भी आप सवाल उठा रहे हो, क्योंकि मैंने आपकी कई बाइट्स देखी हैं, आप कह रहे हो कि पुलिस के जो कार्य करने का तरीका है, जो कार्यशैली है, वो कहीं न कहीं जो है ढीली रही है। देखो, मेरे को उठाने की क्या जरूरत है, खुद पुलिस को ही मतलब महसूस करना चाहिए। काम सामान्य डला जिसने क्या करना, जिसने सब थोड़ा ज्ञान है। हम तो समाज में हैंड के 2 बात और सीख रहे हैं, भी कहनी भी, सुननी भी, समझनी भी। पुलिस तो ये कह रही है, जैसे कि हमने कॉन्फ्रेंस देखी कि इन्होंने शराब का नशा में और शराब के पैसे के लिए कर दिया बस। चलो, किसी भी कारण तक पुलिस कोई भी जस्टिफिकेशन दे देती है। पहला मर्डर 5 तारीख को हुआ, दूसरा 16 तारीख को हुआ। 2 आदमी थे, वो 2 थे, एक ही मंशा वहाँ थी, एक ही मंशा वहाँ थी। खोलने में 10 दिन क्यों लग गए? पहले दिखे जो पहले मर्डर में यही बच्चे थे दोनों। हाँ जी, सीसीटीवी में भी थे, मौखिक गवाही भी थी, ये कहने वाला बंदा भी था गांव का कि ये दोनों मैंने इनको मारते देखा था, फलाने को लट से मारते देखा था। तो इतना कहने के बाद भी पुलिस 10 दिन तक उनको अरेस्ट नहीं करती है, तो इससे ज्यादा पुलिस की नाकामी और क्या होगी? पुलिस पे सवाल नहीं उठेंगे तो फिर किस पे सवाल उठेंगे? दूसरा मर्डर होने के बाद भी जब गांव में इतना दहशत भय का माहौल हो लिया था, तो पहला सख्त तो इन्हें होना चाहिए था। उसके बाद भी दूसरे मर्डर के 3 दिन बाद भी ये गाँव के धरने पे आते जाते रहे, गाँव में घूमते रहे मोटरसाइकिल। आरोपी मोटरसाइकिल का पिता है आरोपी, ये खुद आरोपी घूमते रहे।
मोटरसाइकिल पे गांव में चक्कर लगाता रहा। तो देख सको भाई, जब देख लो खुद हत्यारोपी ने कोई करा करके और फिर लोगों के बीच में खड़ा हो तो उस आदमी का दिल कितना होगा। और एक न्यू को भाई 18-19 साल का बच्चा, कहने में बच्चा, और क्राइम आप देख सको हो भाई, पहले मर्डर करया फिर न्यू है काटी भी है। देखो तफ्तीश थे तो बहुत बार बात हो ली, मैं बार बार उस दर्द ने चाहता नहीं बार बार वो गांव समाज के सामने वो बातें गांव ने समाज ने, हमारे सारे समाज ने वो बात बार बार देखी सुनी है। वो जो काटने का मारने का जो तरीका था वो बहुत जहरीला तरीका था। हम जब गांव में चर्चा करया कर दे, हम सोचा कर दे कौन कर सके है, हमने नहीं लगा था कोई भीतर में किसी के गणाए जहर था इन दोनों के प्रति। मतलब अलग अलग मानना थे, अलग अलग मानना थे दोनों ने, हम कनेक्टेड भी नहीं मानना थे, हमने मानना था इसका किसी और ने उसका किसी और ने। कई बातें तो पहले जो बाइट हमने देखी है उनमें ये कॉमन से है कि मर्डर करने का जो तरीका वो थोड़ा सा सेम, बाद में वो क्लियर हुई है चीजें। बाद में पता चला कि जो पहले चाचा जयवीर को मारा गया था उसके भी 60 सूए मारे गए थे, 60 बार सूए से वार कराया गया था। तो उसके बाद हमने लगा भाई तो आपस में जुड़ा कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। बस एक था, वे एक इलाके में थे, वो दोनों के आपस में घटनास्थल की दूरी थोड़ी कम थी, इस वजह से तुक्का सा मारा थे, क्योंकि नहीं था वो कहने वाली बात थी वे कोई पागल आदमी इकट्ठा करे हो। लेकिन मर्डर का जो मोटिव होता है वे दो आदमियों को मारा है, आपस में कहीं जुड़ता हो दोनों का मर्डर, कोई आपस में इकट्ठा कोई फायदा हो दोनों कारणों से, तो वो जुड़ नहीं रहा था। तो बाद में जाके पता चला उनके दिमाग में तो दहशत फैलाने की इच्छा थी, उन्होंने तो जो गरीब कमजोर लाचार जो फंसा मार दिया उन्हें, और कोई फंस जाता उसने मार देते। और 2 मर्डर करने के बाद भी उनमें अफसोस नहीं है, वो और करने की तैयारी में थे। उन्होंने तो 2 करने के बाद, पहला करने के बाद उनका हौसला बढ़ गया, घर वाले ने प्रोटेक्शन उसको दिया, दूसरा करने के बाद बहुत बढ़ गया। ये क्यों बोल रहे हो कि घर वालों ने प्रोटेक्शन दिया? उसके पिता तो कह रहे हैं खुद कमेटी। देखो गांव में शक नहीं था, इसलिए वो गांव का भोलापन का फायदा उठा के गांव राम में सारे आपस में एक दूसरे पे भरोसा करे हैं। गांव ने के बेरा था वे गांव में ईसा जाम रहा है। अब वो तो मतलब भरोसे का वो है ना, अनन है, विश्वासघात है वो तो भाईचारे में वो धोखा है। एक तो हमने के अंदाजा था गांव ने कि भैया ईसा कर रखा है, छोटी मोटी वारदात उसने कर रखी थी, कई कर रखी थी उसके बेटे ने, लेकिन इतना भरोसा नहीं था कि भाई इस मतलब नीच कदम की ओर वो चला जाएगा। छोटी मोटी वारदात तो चलो नहीं मानना थे, कोई नहीं भाई बालक है कर दी होंगी समझ जाएगा वो, लेकिन वो तो विलिंगली उसने हाथ खड़ा कराया था। और सारा काम था, हम भी थे, मैं भी था, सरपंच भी थे, और भी हमारे मौजूद आदमी थे, तो मैंने ये अंदाजा नहीं था कि यो ऐसा कर्मकांड करे पाओगे। अब तो एक बात और सामने आई कि पुलिस ने उनको अरेस्ट किया जो पिता है अनूप के, और इस बात के क्योंकि पुलिस पुख्ता सबूत होने के बाद ही हाथ डाला किसी पे कि इन्होंने कपड़े भी खुर्द-बुर्द किए हैं। कपड़े भी खुर्द-बुर्द करे हैं। कपड़े के अलावा एक आदमी आपका बेटा जो है आपका मर्डर करके आया है घर में, पता चल गया, आपने उसने बता दिया, आप उसकी साइड ले रहे हो, वो छोटा लड़का है, इन्होंने घर में बुला के उसको धमकाया है, अगर ये बात कहीं बता दी तो उन्होंने देख लिए हम तुम्हारा छोरन छुटा लेंगे बकरी बेच के, ये तरना कौन छुटा होगा, उसको डराया है, किसी का जिक्र ना कर दिए। इसका मतलब उनको पता चल गया था तारे बेटे ने वो कर दिया पहला मर्डर। तो पहला मर्डर जब इतना जघन्य हत्याकांड कर दिया, उसको बचाने की बजाय वो गांव राम ने सौंप दे, पंचायत ने सौंप दे, पुलिस को सौंप दे, और चलो इतना वो चाहे थे बट हमारा छोरे ने सजा ना हो जाए, कम से कम आगे के लिए तो उसको ताड़ना देते कि या तो तने बड़ी गलती कर दी, छोरे उलाना में आ गया, अपराध कर दिया, पाप कर दिया, आगे ना करे तू घना टिक जे, उसकी बजाय भी खुला छोड़ रखा है उसको। और फिर कमेटी में शामिल, कमेटी में तो बाद में शामिल हुआ है, आपका छोरा आदमी मारा, आपने उसको दंड देने की बजाय, गांव से दंड दिलाने की बजाय कानून से दंड दिलाने के उसके हौसले बढ़ा दिया। अब तो खुद जिम्मेदार हो, आप तो साजिश करता हो, आपने तो दूसरा मर्डर ये मान के चलो सहमति में कराया है, तो खाली खुर्द-बुर्द की बात नहीं है, उसका पिता और पूरा परिवार जो है इसमें पूरे दूसरे हत्याकांड में तो खुल के शामिल है, और उनको उसी अनुरूप उनको कानूनी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। गांव समाज छत्तीस बिरादरी किस तरह सजा चाहता है? क्योंकि देखो पहला नु कोई कर दो गांव सर्वोपरि है। देखो गांव राम तो कानूनी सजा चाहे है। गांव राम तो पहली तो उनका जो पूरा जो भी लोग उसमें जुड़े हुए हैं, जो करने वाले, करवाने वाले, उनको शय देने वाले, उनको ज्ञान देने वाले, उनको बचाने वाले, सबके लिए कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई चाहे है। अगर जिस तरह गांव में, इलाका में दोबारा ऐसी घटना ना हो, और इसके लिए मैं एक आगाह करना चाहता हूँ, कईयों को अंदाजा नहीं है, क्योंकि कई बात प्रशासन पुलिस ये नहीं बताती हुए डर फैलेगा और वो चीजें होंगी। ये खाली 2 ही बालक नहीं है, ये जांच में आया है और सारी चीजें क्लियर हैं कि ये 5-4 बालक और थे इसमें, और वो सारे बालका ने एक दिमाग में जहर बना लिया था अपना कि हमने दहशत फैलानी है। एक गैंग बनने की शुरुआत हुई थी,
और इनको गाइड करने वाले लोग भी थे। ये जो लड़के हैं इन्होंने थाना में जाके बहुत झूठ बोले हैं, पुलिस को गुमराह करने की अच्छा। पूरी कोशिश करी है, बार बार बयान बदले हैं, ऐसे प्रोफेशनल तरीके से वकीलों टाइप के बयान दिए हैं बार बार। पुलिस को बच्चा देना इतना आसान तो होता नहीं, तो इन्होंने बहुत शातिरपना दिखाया है। और शातिरपना इनका नहीं था, वो बयानबाजी इनकी, इनके पीछे बैठे वाले लोगों की है। अब गाँव राम में उसके लिए